जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी 14 अप्रैल को पार्टी की आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। इस विषय पे हम आपसे बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो में इस समय मायावती जी किस काम में व्यस्त हैं, मायावती जी कौन सी रणनीति बना रही हैं 2027 का चुनाव जीतने के लिए, क्या मायावती जी समझौता करेंगी या किसी से नहीं करेंगी, अपने बलबूते चुनाव मैदान में जाएंगी, सारी बातें करेंगे। आइए साथियों, विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं। आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस जयंती को बहुजन समाज पार्टी धूमधाम से मनाने जा रही है। पिछले 25 मार्च को मायावती जी ने लखनऊ की बैठक में, प्रदेश व्यापी बैठक में 14 अप्रैल के कार्यक्रम की विधिवत घोषणा कर दिया। प्रोग्राम बता दिए कि जिले में कहाँ मनाई जाएगी, किन स्थानों पर मंडल स्तर पर मनाया जाएगा। लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल, दो मंडल ऐसे हैं जो बाहर निकल के और अपने मंडल के समस्त जीवों को साथ लेके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि मायावती जी इतनी चिंतन मनन में हैं कि 2027 का चुनावी मैदान किसी भी कीमत पे जीतना है। इसके लिए चाहे जितनी कठोर मेहनत करनी पड़े, इसके लिए साम दाम दंड भेंट जो भी नीति अपनानी होगी, 2027 के चुनाव को जीतने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। अब मायावती जी इसके लिए क्या कर रही हैं? तो सबसे पहले मायावती जी ने मानव कांशीराम साहब का वह सूत्र अख्तियार किया है जिसमें मानव कांशीराम साहब समाज के बीच में जाके समाजों को जोड़ते थे, समाजों में आपसी भाईचारा बना के, एक ताकत बना के, और ऐसी शक्ति उन्होंने बनाया कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार में रही। और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा है। तो कुछ इस तरह की रणनीति वो बना रही हैं। दूसरा ये है, जिस तरह से बहन जी चल रही हैं इस समय, शक्ति से मिशन के प्रति जरा सा भी अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको पार्टी से बाहर निकाल दे रही हैं। पुराने लोग जग रहे हैं, सोए लोग हिल रहे हैं, और जो नौजवान हैं, नए हैं, उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये सारी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, नैरेटिव सेट हो रहा है 2027 के चुनाव के लिए। और एक रणनीति मायावती जी ऐसी बना रही हैं कि दलित वोट पे अब राजनीति नहीं हो सकती है। आपने देखा कि एक कांड हुआ राणा सांगा का, समाजवादी पार्टी के एक दलित राज्यसभा सदस्य ने उन्हें गद्दार कह के मामले को उछाल दिया, और समाजवादी पार्टी के मुखिया इस मामले को दलित की तरफ टर्न कर गए। कोशिश किया उन्होंने कि दलित अगर नहीं होते रामजी लाल सुमन तो उनके घर पे हमला नहीं होता। लेकिन बहन जी ने एक छोटा सा बयान दे दिया। उस बयान के बाद मामला जहां का तहां फिस हो गया। अभी समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है। समाजवादी पार्टी ने एक विंग बना लिया है अनुसूचित जात जनजात का, और बाबा साहब की फोटो लेके इस मामले को लेके प्रदर्शन उनसे करवाया जा रहा है। आप कभी देखें ध्यान से तो उस प्रदर्शन में दलित समाज का लोग है ही नहीं, है तो बहुत कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास तो दलित है ही नहीं। लेकिन यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो बाबा साहब की तस्वीर लेके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ दलित है, तो इसकी भी पोल खुल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो,
कांग्रेस पार्टी हो, मैं कई बार कह चुका हूं, ये सारे दायी हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के ये माँ नहीं हो सकते हैं। जो माँ को ममता है अपने बच्चे से, वो किसी दाई को नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस देश के अंदर बहुत कम समय में बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानववाद और वह विचार जिसको माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में फैलाया, आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षणिक प्रयास होते हैं, कुछ इन्हीं समाजों के नेता गद्दार निकलते हैं, उनको गद्दार कहा जा रहा है क्योंकि वो अम्बेडकराइट अपने को कहते हैं, बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, और तमाम ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी में आके पहचान बनाए, बहुजन समाज पार्टी से सब कुछ मिला, उसके बाद भी पार्टी छोड़ के चले गए, इनको हम गद्दार कह रहे हैं। ऐसे लोग दूसरी जगह जाके वही बहुजन समाज पार्टी की जो फिलॉसफी है, बहुजन समाज पार्टी का जो तरीका है, बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, उसी के अनुरूप काम करना चाहते हैं तो वहाँ तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो किराए के मकान पे हैं, वहाँ वो बात नहीं हो पाती जितना वो चाहते हैं, इसलिए वहाँ फेल्योर ही होते हैं। क्षणिक भले उनको कुछ लाभ मिल जाए। ऐसे कई लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आज छटपटा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उनमें से एक है। आप उनकी छटपटाहट देखिए। भाजपा में मिनिस्टर है 5 साल, उसके बाद भी उनकी छटपटाहट देखिए। सपा में गए, वहाँ से भी भागे। बाबू सिंह कुशवाहा हैं एमपी समाजवादी पार्टी के, भाजपा से भी लड़े थे, सब जगह घूम लिए, आज एमपी हैं, इसके बाद भी वो छटपटा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कई नाम ऐसे हैं जो बसपा में छोड़ के गए हैं, कोई उनसे तो पूछे, लालजी वर्मा जी से तो कोई पूछे, रामचंद्र राजभर जी से तो कोई पूछे। ये तमाम इस तरह के लोग जो गए हैं, जो सम्मान उनको बहुजन समाज पार्टी में मिला, जो सुकून उनको बहुजन समाज पार्टी में मिला, वह अन्य स्थानों पर नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से कुछ लोगों ने अपनी पार्टियां बना ली हैं, तो पार्टियां बना तो ली लेकिन चलाना बहुत मुश्किल। कितने तो ऐसे हैं कि पार्टी रजिस्टर्ड करा ली लेकिन उसको जनता के सामने लाए ही नहीं। कभी कभी किसी बयानबाजी करते रहते हैं उस पार्टी का नाम लेके, और बात बहुजन समाज पार्टी की करते हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं, गिनूंगा तो दर्जनों होंगे, जो बीएसपी से निकले, अपनी पार्टी बनाई, वहाँ दुकान चली नहीं, अकेले घर में बैठ के वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। सूत्रों की जो खबर है, 14 अप्रैल 2025 को मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की अगली रणनीति का खुलासा करेंगी। लगभग 6 महीने का प्रोग्राम देंगी और उस प्रोग्राम पे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर्स को लगाया जाएगा और उसी को आधार बना के 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जाएगी और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाने की चेष्टा करेगी। बस साथियों, इस विषय में आपका चिंतन क्या है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन आपसे है तुरंत कर दीजिए साथियों। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अन्य साथियों तक बात पहुंच जाए। लाइक कर दीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।